हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जो कि काफ़ी दिलचस्प और डरावनी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। गांव से कुछ दूर घने जंगलों के बीच, जहाँ सूर्य की रोशनी भी बड़ी मुश्किल से पहुँच पाती थी, उस वीरान जंगल में एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे अंधेरी हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियाँ प्रचलित थी। कहते हैं वहाँ रात के समय अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, कभी कभी किसी के चीखने की, तो कभी किसी के हंसने की। कभी कभी कोई परछाई दिखती है तो कभी अचानक अदृश्य हो जाती। कुछ बूढ़े लोग तो यह भी कहते हैं कि रात के समय वहाँ कुत्ते और सियारों के रोने की आवाज़ें आती हैं, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता था, यहाँ तक कि जानवर भी वहाँ जाने से कतराते थे। एक दिन गांव में रहने वाले अर्जुन को एक पुराना पत्र मिला। पत्र में लिखा था, अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो अमावस्या की रात हवेली आना, तुम्हें अपने अतीत के उत्तर मिलेंगे। पत्र बिना किसी प्रेषक के था, लेकिन अर्जुन को ऐसा लगा जैसे यह उसी के लिए लिखा गया हो। अर्जुन का बचपन गांव में बीता था, लेकिन उसके माता पिता का रहस्यमयी तरीके से देहांत हो गया। उसके बाद वह शहर चला गया, लेकिन अब वह गांव लौटा था और इस पत्र ने उसे बेचैन कर दिया। आखिर कौन चाहता था कि वह हवेली जाए? क्या वह किसी की शरारत थी या सच में वहाँ कुछ था? यही सोच विचार और भय के कारण वह रात भर सो नहीं पाया। फिर एक दिन उसने अमावस्या की रात को हवेली जाने का मन बना लिया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और रात के अंधेरे में हवेली की ओर बढ़ा। हवेली की टूटी फूटी खिड़कियाँ और दरवाजे समय के साथ जर्जर हो चुके थे। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वह चरमराते हुए खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दूर कहीं से किसी महिला के हंसने की धीमी मगर डरावनी आवाज़ आ रही थी। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा। चारों ओर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कोई वहाँ अभी भी रहता है। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। तभी उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी हवेली के बाहर से कुत्तों की रोने की आवाज़ आने लगी और फिर हवा तेज हो गई। वह जैसे ही सीढ़ियों की ओर बढ़ा, तभी एक महिला की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन ने हिम्मत कर सीढ़ियाँ चढ़ी। ऊपर के कमरे में एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी। उसने बड़े गौर से देखा, परंतु उसे उस कुर्सी में कोई दिखाई नहीं दिया। तभी हंसने की एक डरावनी आवाज़ आई, तो अर्जुन, तुम आखिरकार आ ही गए। उस कुर्सी में से एक दर्द भरी आवाज़ आई। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। मैं तुम्हारी माँ हूँ अर्जुन। तभी एक महिला अचानक वहाँ प्रकट हो गई। महिला की आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी अचानक हवेली की दीवारों पर खरोंचों के निशान उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहाँ मौजूद हो। अर्जुन सुन्न हो गया। माँ, लेकिन तुम तो मर चुकी हो। हाँ बेटा, मैं मर चुकी थी, लेकिन मेरी आत्मा यहाँ कैद है। मुझे न्याय चाहिए, वह धीरे से बोली। तभी पास की दीवार पर किसी के नाखून घिसटने की आवाज़ आने लगी और हवेली के बाहर किसी के पैरों के घसीटने की आहट सुनाई दी। अर्जुन को अपने बचपन के कुछ धुंधले दृश्य याद आए। उसके माता पिता एक रात अचानक गायब हो गए थे। गांव वालों ने कहा था कि वे एक हादसे में मारे गए, लेकिन अर्जुन को हमेशा संदेह था। हमारा कत्ल किया गया था, उसकी माँ ने कहा। तुम्हारे पिता के दोस्त रमेश ने हमें मार डाला।
वह हमारी जमीन हड़पना चाहता था, लेकिन कोई हमारे लिए न्याय नहीं मांग सका, इसलिए मेरी आत्मा यहाँ अटकी रह गई। अर्जुन के शरीर में गुस्से की लहर दौड़ गई। उसे याद आया कि रमेश अब गांव का मुखिया है और सब उस पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। तभी जोर से बादल गरजने की आवाज़ आई और हवा में सिसकियों की आवाज़ गूंज उठी। अब क्या करना होगा माँ? अर्जुन ने पूछा। मुझे मुक्ति चाहिए अर्जुन। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब मेरा कातिल अपने अपराध को स्वीकार करेगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और गांव में जाकर सबको इकट्ठा किया। उसने रमेश को हवेली में आने के लिए मजबूर किया। रमेश हवेली में आकर पहले तो डर गया, लेकिन फिर भी उसने सच को नकारने की कोशिश की। तभी अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी, हवा तेज हो गई और अर्जुन की मां की आत्मा प्रकट हुई। कुत्तों के रोने की आवाज़ फिर से गूंजने लगी और दूर से किसी के हंसने की भयानक आवाज़ सुनाई दी। रमेश घबरा गया, भागने की कोशिश करने लगा। तभी जमीन से एक हाथ निकलता है और रमेश को पकड़ लेता है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने लालच में आकर यह पाप किया था, वह चिल्लाने लगा। तभी दीवारों पर खून के छींटे दिखने लगे और उसकी चीखों के साथ हवेली की खिड़कियां जोर से खुलने बंद होने लगी। गांव के लोग यह सब देखकर दंग रह गए। पुलिस बुलाई गई और रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही उसने अपना गुनाह कबूला, अर्जुन की मां की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गई। हवेली अब शांत हो गई, लेकिन अर्जुन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे धन्यवाद कहा हो। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे डर के नहीं, सुकून के थे। इस तरह उस भटकती आत्मा ने अपने लिए न्याय मांगा। हवेली अब शांत थी और अंधेरी हवेली का डर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। सभी गांव वाले अपने घर लौट आए। मुझे उम्मीद है इस कहानी ने आपका बहुत मनोरंजन किया होगा। आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।